और आइए हम जो प्रश्नों का सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं लोन मार्केट पे, ये पहली क्वेरी मध्य प्रदेश से है, राजेश जी की तरफ से है। स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली जो इनकी तरफ से सवाल है ये जानना चाहा कि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसमें इनकी जो इनफैक्ट रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बताया जिस प्रॉपर्टी के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं होम लोन के लिए, उस फ्लैट की कॉस्ट 20 लाख से कम है। और इन्होंने अपनी इनकम लेवल्स बताए हैं। इन्होंने बताया खुद बिजनेस में है, 90,000 पर मंथ की इनकी इनकम है। आई स्क्रीन पर इनका प्रश्न एक बार चेक करते हैं और फिर इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो पहलू अगर हम अभिषेक साहब आपसे शुरुआत कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्लैट की कॉस्ट जो ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी की, वो 20 लाख से कम है। और अगर हम इनके इनकम लेवल्स को देखें तो आपको लगता है जो ये फाइनेंसिंग के ऑप्शंस तलाश रहे हैं वो 85-90% तक प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग संभव दिख रही है इनके केस में, अगर बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं तो? जी हाँ, बिल्कुल 80-85% इनको मिल सकता है अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हो तो। और जैसा कि आपने बताया कि इनकम ऑलरेडी काफ़ी है और मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद इनका कोई बड़ा होम लोन या फिर कोई ऐसा लोन नहीं चल रहा होगा जहाँ पर इनकी काफ़ी हेवी EMI जा रही होगी। तो उस केस में डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर इनका कोई बड़ी EMI अभी नहीं जा रही है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, जो भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है या फिर कोई भी लोन लिया है पास्ट में, तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट, बलवंत साहब इसमें बता सकें, क्योंकि उन्होंने बताया जो इनकी इनकम है वो बिजनेस इनकम है, मतलब फिक्स नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव इनके अकॉर्डिंगली जैसे और रहते भी हैं। तो इन दैट केस क्या जो इनका बैंक स्टेटमेंट है या अगर जो इन्होंने रिटर्न्स फाइल की हैं बैंक्स क्या उस आधार पर, रिटर्न्स के आधार पर वो इनको लोन देने में कंफर्टेबल रहेंगे जितनी इनकी आय है और जो ये शो कर सकें? इन्होंने अपनी पर मंथ इनकम इनफैक्ट मेंशन की है, लेकिन रिटर्न्स बैंक्स उसको देखकर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसा सौरभ जी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी इनकम क्या है। अभी उन्होंने बोल दिया कि 90,000 रुपया मेरी इनकम है, पर वो प्रूव अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न से कर सकते हैं या फिर आपका इनकम टैक्स के रिटर्न के हिसाब से जितनी इनकम है, जितनी आपकी सालाना इनकम है उसका 4 से 4.5 गुने तक इनका लोन आराम से मिल जाएगा। और जैसा अभिषेक ने बताया कि इनका कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अकॉर्डिंगली उनकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इनको 90% तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा जैसे RBI की जो रिसेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का पैसा है वो उनको खुद को अपने जेब में से भरना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बात और देखने लायक है कि ये भले ही वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी की 20 लाख रख रहे हैं, परंतु बैंक अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली वैल्यूएशन करवाएगा और जो बैंक का जो वैल्यूएशन आएगा उसके हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी। पर जो 20 लाख तक बैंक नॉर्मली 90% तक का लोन देती है प्रॉपर्टी का। राइट, एंड इसके ऊपर की प्रॉपर्टी पर बाकी बलवंत साहब बाकी व्यूअर्स के लिए 80% तक अगर बाकी पैरामीटर्स ठीक हों तो फाइनेंसिंग संभव रहती है अगर 20 लाख प्लस की प्रॉपर्टी है इन दैट केस? नहीं, ये जो 20 लाख जो फिगर है वो लोन फिगर है। तो अगर आपका लोन का फिगर अगर 20 लाख तक का है तो आपकी प्रॉपर्टी का 90% वैल्यू तक मिलेगा। और अगर लोन की अमाउंट आपकी 20 लाख से अगर ज्यादा जाती है तो मैंने जैसे बताया कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% आपको लोन मिलेगा। जी, आइए हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं।